देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मिशन है, लोकतंत्र की हत्या करना। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जयंती के कारण अगर उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी जाए, तो कौन-सा पहाड़ टूटने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा-सीधा मिशन है कि कोई संत हो, गुरु हो या किसी पार्टी का नेता हो, श्रद्धांजलि देना उनका स्वाभाविक कभी फैसला हुआ ही नहीं है। भाजपा ने हमेशा श्रद्धांजलि का रास्ता रोका, भाजपा ने हमेशा संविधान का रास्ता रोका, भाजपा ने हमेशा महिलाओं का रास्ता रोका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय डर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में डर पैदा है कि कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जेपी को पुष्पांजलि अर्पित करके वहीं से आंदोलन की रूपरेखा न कर दे, एक आह्वान न कर दे संपूर्ण क्रांति का। ये डरे हुए थे, इसलिए नहीं जाने नहीं दिया। पीडीए का रास्ता तो रोक रहे हैं क्योंकि इस टाइम उपचुनाव सामने है। ये घबराए हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। समाजवादी पार्टी से बिल्कुल घबराई हुई इस टाइम भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हम 10 की 10 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस मौके पर आपने देखा होगा लखनऊ में कितना हंगामा हुआ है। अखिलेश यादव जो है वो जेपीएनआई जाना चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ सुरक्षा कारणों के चलते जाने नहीं दिया है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इस पर सरकार पर तगड़ा हमला किया है और कई चीज़ें सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर भी की हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। यहाँ पर भी आज जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वहीद। पिछले साल भी बैरिकेडिंग तोड़कर ऊपर से गए थे गेट बांध कर अखिलेश यादव, इस बार तो जाने ही नहीं दिया गया। सरकार तो कह रही है कि सुरक्षा कारणों की वजह जाने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी हंगामा भी हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मिशन है, लोकतंत्र की हत्या करना। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के कारण अगर उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी जाए, तो कौन-सा पहाड़ टूटने का काम होता है। ये उन महान नेताओं को याद करने की एक मौका मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न जाने किस साजिश के हिसाब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी को पहले भी क्या नाम जो है बैरिकेडिंग तोड़ करके और गेट कूद करके माल्यार्पण करने का काम किया, पुष्पांजलि अर्पित की और इस बार भी यही मौका था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा-सीधा मिशन है कि कोई संत हो, गुरु हो या किसी पार्टी का नेता हो, श्रद्धांजलि देना उनका स्वाभाविक कभी फैसला हुआ ही नहीं है। बल्कि वो तो चाहते हैं कि एक मोनोपोली अख्तियार कर के जो हम चाहते हैं, तानाशाही रवैया, हम जो हुक्म करते हैं उसका पालन किया जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी आज जनपद सहारनपुर की पार्टी कार्यालय पर इसकी घोर निंदा करती है और भविष्य में जो एक आधार बनाया है कि सुरक्षा की दृष्टि से उनको रोकने का प्रयास किया गया है। सरकार कोई होती है, सुरक्षा देना सरकार का काम होता है, रोकना काम सरकार का नहीं होता है। सुरक्षा देने के बजाय उनको रोकने का प्रयास किया गया है। समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलित रहेगी और जो भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे, चाहे हमें इस पर क्या नाम गिरफ्तारी देनी पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, इसके लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे। इस बार तो घर के बाहर ही फोर्स लगा दी, बैरिकेडिंग लगा दी, काफ़ी हंगामा हुआ। खैर, आपके अध्यक्ष ने अपने घर के बाहर ही जो है वो श्रद्धांजलि दी है पुष्पांजलि अर्पित के लिए, क्या कहेंगे आप? कपिल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन से कोई संबंध दूर तक नहीं है। ये आंदोलनकारियों जो देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई इन आंदोलनकारियों ने लड़ी, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। जिसकी वजह से जेपी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे, उनको रोकने का काम ये उसका परिणाम है। और समाजवादी पार्टी क्योंकि भाजपा ने हमेशा श्रद्धांजलि का रास्ता रोका, भाजपा ने हमेशा संविधान का रास्ता रोका, भाजपा ने हमेशा महिलाओं का रास्ता रोका, महिला ने संविधान आज तक भाजपा ने शिक्षक का रास्ता रोका। तो भारतीय जनता पार्टी तो रास्ता रोकने के लिए है, इसके अलावा उनको और कोई काम नहीं है। ठीक है, अब चौधरी अब्दुल गफूर, क्यों रास्ता रोक दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय डर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में डर पैदा है कि कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जेपी को पुष्पांजलि अर्पित करके वहीं से आंदोलन की रूपरेखा न कर दे, एक आह्वान न कर दे संपूर्ण क्रांति का। ये डरे हुए थे, इसलिए नहीं जाने नहीं दिया। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसका मतलब आप एक नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो जनता को क्या सुरक्षा देंगे? आप उससे भागना चाहते हो। वहाँ कुछ ना कुछ चोरी हुई करा है इन्होंने, उस चोरी को छुपाने के लिए पुलिस खड़ी हो जाती ना, इसलिए इन्होंने सुरक्षा करने दिया कि वहाँ कुछ ना कुछ घोटाला है, हो सकता है उसको बेचा जा रहा हो सके कुछ बना कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता ना तो डरने वाले हैं इनसे। जो भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान होगा उस पर हम संघर्ष के लिए तैयार हैं 24 घंटे। जिस तरह से काफ़ी हंगामा हुआ है लखनऊ में भी आज, अब खैर तो पुष्पांजलि वहाँ पर हो गई है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका गया और ये एक संविधान का गला घोटने का काम किया जा रहा है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये भी लिख रहे हैं अखिलेश यादव के पीडीए का भी रास्ता रोक दे। पीडीए का रास्ता तो रोक रहे हैं क्योंकि इस टाइम उपचुनाव सामने है। ये घबराए हुए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। समाजवादी पार्टी से बिल्कुल घबराई हुई इस टाइम भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि हम 10 की 10 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है, क्या कहना चाहते हो? पीडीए का रास्ता रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, उसके उस संविधान को रोकने का काम कर रहे हैं। ये डरे हुए हैं, संविधान को बदलने का काम करना चाह रहे हैं। इसलिए पीडीए पिछड़ा दलित लफ्ज़ का अन्य सब इकट्ठा हो रहा है, उससे डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर पीडीए को रोकना चाहते हैं, लेकिन पीडीए रुकेगा नहीं। पीडीए 2027 में पूर्ण रूप से सरकार बनाएगा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी होंगे। क्यों आप कह रहे हैं कि घबराई हुई है भाजपा, क्यों घबरा गई समाजवादी पार्टी से? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडी का गठन किया है उसमें सबको समायोजित करने का काम किया गया है और उसी का नतीजा कि 2024 के अंदर जो पीडीए ही कामयाब हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी यही रणनीति बना करके आपका क्या नाम जो भारतीय जनता पार्टी को शक्ति देने का काम किया जाएगा। इससे ये भारतीय जनता पार्टी भयभीत है पूरी तरीके से कि समाजवादी पार्टी का जो भी कोई आंदोलन हो या श्रद्धांजलि हो वो देने का प्रयास करेंगे। इससे जनता के अंदर एक मैसेज जाने का काम होता है, उसको रोकने का प्रयास है और संविधान के अंदर इनकी कोई आस्था कभी ना रही है और ना जनता के अंदर कोई ऐसा जो कार्य किया हो जिससे कि जनता खुश हो सकती हो, बल्कि ये एक तानाशाही रवैये से जनता को तबाह और बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। क्या तानाशाही कर रही है बीजेपी? तानाशाही ही है। अब ये देखिए कि जो श्रद्धांजलि देने में इन्हें आपत्ति क्या है, क्योंकि वही वाली बात है कि आंदोलन की रणनीति, आंदोलन का ऐलान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से कर सकते थे क्योंकि जेपी जी आंदोलन का एक बड़ा नाम रहा है। तो इस वजह से पूर्ण क्रांति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबरा गई है, डर गई है, इसीलिए वो कहते नहीं कि बाबा जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो वही वाला काम है कि उन्होंने पुलिस को आगे कर रखा, माननीय नेताजी के आवास को बिल्कुल ऐसे छावनी में बदल दिया। लेकिन हम दबने और डरने वाले लोग नहीं हैं, हम समाजवादी लोग हैं। आंदोलन के बीच से और आंदोलन की पहचान समाजवादी पार्टी है। ये तो बड़ी चेतावनी दे रहे हैं सरकार। तो समाजवादी पार्टी का तो गठन ही संघर्ष है। लट खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इनके तानाशाही रवैये से डरने वाले नहीं है। क्यों पुलिस को आगे कर रहे हैं आप? क्यों नहीं जाने दे रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? अरे भाई, सबको अधिकार है लोकतंत्र में। ये मैं वो तो कह रहा, संविधान की हत्या करना चाहते जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है कि सबको मानो, आप उस संविधान के ध्वजा उड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं जाने दिया जेपी साहब की। ये है इनका एजेंडा। ये एजेंडा जी नहीं, भुखमरी पे तो वो करेंगे, किसान पे बात नहीं करते। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी फूल ना चढ़ा दे, जहाँ श्रद्धांजलि न दे, उसे रोक देंगे। क्यों नहीं करते किसान पे बात? क्यों नहीं शिक्षा पे बात करते? नौजवान मारा फिरा आज रोजगार के लिए उस पर बात नहीं करते। किसान की आय का मूल्य नहीं मिल रहा, उस पर बात नहीं करते। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते आपको जब राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं तो इनको डर था कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान ना हो जाए। आज जेपी पार्क से इससे डरे हुए थे ये कभी नहीं चलने वाला। अब ये तो सड़क पर आएंगे समाजवादी पार्टी, और उत्तर प्रदेश में अब गुंडागर्दी चलने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी कर रहे हैं पूरे की तरह। लोकतंत्र की हत्या कल को किसी को, अरे भाई किसी को अगर आदमी व्यक्ति अपने फादर की या अपने पूर्वज की किसी पे माल्यार्पण करने चलेगा तो आप कैसे रोक दोगे भाई? हमें लोकतंत्र ने, हमें संविधान ने अधिकार दिया है अपने को। सब त्यौहार को मनाते हैं, ये भी हमारे एक लिए त्यौहार है। महापुरुषों को पुष्पांजलि कैसे रोकोगे आप? ये चलने वाला नहीं इनका। संविधान ने दिया, दायर दिया, संघर्ष करेंगे, लट खाएंगे, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। जैसे भी पार्टी का निर्णय हो उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। तो आपने देखा कि जो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जो आज हंगामा हुआ है, उसके बाद अब जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बड़े आंदोलन की चेतावनी जो है उनकी तरफ से दी जा रही है। साफ तौर पर इनका कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए अखिलेश यादव को वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने से रोका गया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।